अच्छा, तो सोचें कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक तनाज़ा कैसे खड़ा हो सकता है। आइए एक ऑनलाइन ज़रिए में जो पूरी कहानी बताई गई है उसकी तफसील में चलते हैं और समझते हैं कि इसमें आखिर दावे क्या किए गए हैं। देखें, इस पूरी कहानी का जो मरकज़ है ना, वो यही सवाल है कि भाई अरबों डॉलर का एक एयर डिफेंस सिस्टम उसे तबाह किए बगैर नाकारा कैसे किया जा सकता है। इसका जवाब इस कहानी का सबसे दिलचस्प टेक्निकल पहलू है। चलें देखते हैं। तो इस फर्जी कहानी की शुरुआत होती है भारत की एक फौजी कार्रवाई से। इस जरिए के मुताबिक इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर, और बस यहीं से सारे वाकयात का सिलसिला शुरू हो जाता है। कहानी के मुताबिक 6 और 7 मई की रात को यह कार्रवाई शुरू होती है। इल्जाम यह है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर शहरी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें स्कूल, मदरसे और यहां तक कि मुजफ्फराबाद की एक मस्जिद भी शामिल थी। अब जो जवाबी कार्रवाई का नाम रखा गया वो बहुत अलामती है। जरिए का दावा है कि बुनियान मरसूस के अल्फाज उस हमला शुदा मस्जिद की एक दीवार पर लिखे हुए थे जो सलामत बच गई थी। इसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार, और यही पाकिस्तान के जवाबी ऑपरेशन का नाम बन गया। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। जरिए के मुताबिक ये खामोशी जो थी दरअसल एक बहुत सोची समझी हिकमत अमली थी। आइए देखते हैं कि इस ताखील के पीछे क्या वजूहात बताई गई हैं। ये 4 दिन बहुत ही ज्यादा कशीदा थे। जरिए के मुताबिक एक तरफ तो भारत ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे हुए था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर आलमी सतह पर दबाव बढ़ रहा था कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तान ने इंतजार क्यों किया। जरिया इसके पीछे 4 बड़ी स्ट्रेटेजिक वजूहात बताता है। पहला, भारतीय जारिहत को खुद खत्म होने देना। दूसरा, अपने कीमती असासों जैसे कि लड़ाका तैयारों को महफूज रखना। तीसरा, आलमी दबाव को काबू करना। और चौथा, एक भरपूर जवाब के लिए इखलाकी जवाज कायम करना। और फिर 10 मई को पाकिस्तान ने अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसे ऑपरेशन बनियान मरसूस का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के जो मकासद थे वो बहुत वाज़ेह और पहले से तयशुदा थे। इस जवाबी कार्रवाई के 2 अहम मकासद थे। पहला, अपनी फौजी बर्तरी को साबित करना, और दूसरा, एक अलामती पैगाम देना कि जहां जहां से हमला हुआ था वहीं जवाब दिया जाएगा, ताकि आइंदा कोई ऐसी कार्रवाई करने का सोचे भी ना। और अब आते हैं इस बड़े सवाल पर, S-400 जैसा जदीद सिस्टम आखिर नाकारा हुआ कैसे। जरिए के मुताबिक ये एक 4 कदमी मंसूबा था। पहला कदम, पाकिस्तानी पायलटों ने चीन में इसी सिस्टम पर ट्रेनिंग हासिल की। दूसरा, खास CM-400 मिसाइल इस्तेमाल किए गए जो रेडार के सिग्नल का पीछा कर सकते थे। और तीसरा और सबसे अहम कदम, मिसाइलों ने लॉन्चर्स को नहीं बल्कि सिस्टम के दिमाग यानी रेडार को निशाना बनाया। अब देखें, रेडार के बगैर लॉन्चर्स तो अंधे हो जाते हैं, और इस तरह पूरा दिफाई निज़ाम बेकार हो गया। इस जरिए ने अपने दावे को मजीद मजबूत करने के लिए ये दलील पेश की है। इसका कहना है कि जब भारतीय वजीर आजम ने बाद में इस जगह का दौरा किया तो तस्वीरों में सिर्फ मिसाइल लॉन्चर्स दिखाए गए, लेकिन वो तबाहशुदा रडार कहीं नजर नहीं आया। S-400 के अलावा इस जरिए में कई और बड़ी कार्रवाइयों का भी जिक्र है। इनमें नई दिल्ली पर ड्रोन परवाजें, मुतअद्दिद भारतीय फिजाई अड्डों पर हमले और बड़े पैमाने पर साइबर हमले शामिल हैं, जिनसे मुबैना तौर पर बिजली का निज़ाम और सरकारी वेबसाइट्स बुरी तरह मुतासिर हुईं। जवाबी हमलों के सिर्फ चंद घंटों बाद ही कहानी में एक बहुत हैरानकुन सिफारती मोड़ आता है। आइए देखते हैं कि यह लड़ाई इतनी अचानक कैसे रुक गई। इस कहानी के मुताबिक जंगबंदी की पेशकश पहले भारत की तरफ से आई। दावा यह है कि एक भारतीय फौजी तर्जुमान ने कैमरे पर आकर कहा कि अगर पाकिस्तान हमले रोक दे तो भारत भी आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। जंगबंदी का ऐलान न भारत ने किया न पाकिस्तान ने, बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कर दिया। इस एक पोस्ट ने भारत को एक बहुत बड़ी सिफारती मुश्किल में डाल दिया। जरिए के मुताबिक इससे भारतीय क़यादत एक अजीब मुश्किल में फंस गई। यानी अगर वो अमेरिकी सदर के दावे की तरदीद करते तो एक अहम इत्तेहादी नाराज होता, और अगर इसे मान लेते तो अपनी आवाम के सामने फतह का दावा कैसे करते। अब हम इस तज्जिए के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये जरिया दलील देता है कि इस तनाज़े का नतीजा रिवायती पैमाइशों से नहीं बल्कि तासुर की जंग के तौर पर परखा जाना चाहिए। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? जरिए के मुताबिक भारत एक नया मामूल कायम करना चाहता था, यानी पाकिस्तान में जब चाहे कार्रवाई कर सके, लेकिन पाकिस्तान के भरपूर जवाब ने, जिसमें मुबैना तौर पर भारत का ज्यादा नुकसान हुआ, इस मंसूबे को पूरी तरह नाकाम बना दिया। ये जरिया इस कहानी में पाकिस्तान की जीत साबित करने के लिए कई दलाइल देता है।
جیسے کہ بھارت کو زیادہ معاشی نقصان پہنچانا، ٹیکنالوجی میں برتری دکھانا اور عالمی سطح پر بھارت کی ساکھ کو کمزور کرنا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ تنازع کے بعد پاکستان کے امریکہ اور عرب ممالک سے تعلقات مزید بہتر ہو گئے۔ اور آخر میں ذریعہ ہمیں اس سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، بھارتی وزیر اعظم کے اس مبینہ بیان کے بعد کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ باب واقعی بند ہو گیا ہے یا یہ صرف ایک آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھا؟